आपने देखा होगा हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो बरसात कम होती चली जाती है, ये पता इस प्रकार से, तो इधर शुष्क होगा उसके साथ अर्ध शुष्क होगा। फिर आते हैं आर्द्रता पे, तो एक तो आर्द्र होगा। अब आर्द्रता से कम क्या हो सकता है, उपाद्र, जैसे देखो शुष्क तो आर्द्र लगा नहीं सकते, लेकिन उपाद्र लगा सकते, जैसे कप्तान हुआ तो कप्तान है, तो आर्द्र है तो उपाद्र है, और आर्द्र से ज्यादा क्या हो सकता है, तो अति आर्द्र हो सकता है, किसी चीज की ज्यादा हो जाना, ठीक है। तो आर्द्रता को क्या कर दिया हमने, उपाद्र भी हो गया और अति आर्द्र भी हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ तो बरसात ठीक होती है, तीन आर्द्र वाले आर्द्र का मतलब बरसात हो गया क्योंकि उसमें पानी है नहीं है, बरसात है और शुष्क का मतलब सूखा है, ठीक है। ये पांच आधार पे हमने बांटा, आगे देखते हैं बड़ा अच्छे से आपको समझेगा। और आधार क्या है, बरसात नहीं है, क्या है, वर्षा आवत है, तो आर्द्रता है ना, वर्षा है और तापमान है, ठीक है। अब देखो ये देखिए, ये डायग्राम समझिएगा ठीक से। सामान्यता देखो करना क्या है, देखो इधर ऊपर वापस देखो, सामान्यता क्या करना है अपने को, शुष्क या मस्तरीय अर्ध शुष्क है, ठीक है। ये राजस्थान का मेघ था, ये रागी थी, ये शुष्क है, ये अर्ध शुष्क है, ये आर्द्र है, ये उपाद्र है और ये अति आर्द्र है, ठीक है। इस प्रकार से पांच वर्गीकरण है। करना क्या है, शुष्क है भाई ये 5 है और 100% सही होता है, ठीक है। बीच बीच डिवाइड कर दो, तो शुष्क या मस्तरीय प्रदेश जहां 20 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है, 20 सेंटीमीटर। फिर अर्ध शुष्क है तो 40 सेंटीमीटर तक, ठीक है। फिर उपाद्र है तो ये 60 वाला दिया हमने, फिर आर्द्र है 80 वाला दिया, और 80 से अधिक जो होता है वो आर्द्र हो जाता है। बस 20 से गुणा में करना, 20 40 60 80 और 80 ज्यादा, बस 5 पार्ट हो गया। ये भी पूछा जाता है कई बार कि शुष्क में कितने सेंटीमीटर बारिश होती है, तो शुष्क है पहला है कम बारिश है तो 20 कम से कम 20 से कम होनी चाहिए, फिर 20 और 40 के बीच में शुष्क है, 40 और 60 के बीच में उपाद्र है, और फिर आर्द्र है और अति आर्द्र है, तो ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पूछ जाते हैं बराबर, यहाँ से रखने के साथ समझने के क्वेश्चन होते हैं। देखो ये जलवायु प्रदेश 5 भागों में बांटा गया, देखिएगा इस प्रकार से। ये जो ऊपर वाला है ये दोस्तों शुष्क है, ये दोस्तों जो है ये दोस्तों ऊपर वाला अर्ध शुष्क है, ये जो जा रहा है रागी वाला ये क्या है, उपाद्र है कप्तान, ठीक है। और इसके बाद ये वाला जो है ये ऊपर वाला दोस्तों आर्द्र है, और ये दोस्तों जो दाग दिख रहा है ये ज्यादा बारिश वाला हो गया, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से ये बारिश का पैटर्न हमने समझा, 10 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ कितनी होती है, फिर 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर वर्षा, तो ये जो रेड वाला लाइन है ना ये 20 सेंटीमीटर वर्षा मतलब शुष्क है। फिर 20 से 40 के बीच में क्या है, अर्ध शुष्क है। 40 से 60 के बीच में क्या है, 40 से 60 के बीच में क्या है दोस्तों, उपाद्र है। 60 से 80 के बीच में जो ये जगह है ये दोस्तों क्या है, आर्द्र है, और ये दोस्तों नीचे वाली जो है वो आर्द्रता है। इस प्रकार आप देखिएगा कि बरसात है नीचे आते हैं बढ़ती जाती है, ऊपर जाते हैं बढ़ती जाती है, और इसी दिशा में घटती चली जाती है। मैं आपको बता चुका हूं मेन इसका वर्गीकरण है, जैसे वर्षा आवत है लेकिन आप केवल बरसात के आधार पर समझ सकते हो, ठीक है। और एक बात तो ध्यान रखिए आपको, देखिएगा सामान्यतः 50 सेंटीमीटर समतल रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है, लेकिन हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 40 सेंटीमीटर समतल रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ध्यान रखिएगा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। जनरली एग्जाम में पूछता है तो 50 सेंटीमीटर ही रहता है, बच्चे वही करके आते हैं, वही सही मान लिया जाता है। लेकिन अगर 40 सेंटीमीटर आ जाए तो 40 को मारना है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर आ जाए तो 40 को मारना है, क्योंकि हरिमोहन सक्सेना की किताब इंग्लिश में तो 40 सेंटीमीटर समतल रेखा राजस्थान को दो भागों में करती है। जबकि सामान्यतः पूछे तो 50 सेंटीमीटर समतल रेखा ही, और जनरली 50 ही दिया गया होता है, यही मारना, लेकिन 40 हो तो 40 को मारना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बता क्या आधार देखिए, आप सामान्य देखिएगा तो ऊपर शुष्क है, फिर अरावली मतलब अरावली बीच में, तो अरावली दो भागों में बांटती है ना, ये देखो तो बस ऊपर शुष्क और जो के 3 भाग में पड़े थे, और नीचे दोस्तों आर्द्रता है बारिश है, तो आर्द्रता को 3 भाग में बांट दिया। उपकप्तान मतलब उपका होगी, मतलब उपकप्तान का आधा कप्तान, इसका मतलब पूरी आर्द्रता नहीं उपाद्र, पूरी कम आर्द्रता है तो थोड़ी कम आर्द्रता होगी, शुष्क से रखा हुआ रावली का, ठीक है। उपाद्र है फिर आर्द्र आ जाएगा, फिर अति आर्द्र आ जाएगा, फिर नीचे आते हैं तो बरसात बढ़ती चली जाती है ना। अब आप कॉमन सेंस मार दो कि कौन सा रिलेशन आता है, ये पूछने की बात नहीं है। अब पूछ लिया तो क्या नीचे वाली गिरा देंगे, पूछ लिया तो शुष्क और शुष्क में वाली गिरा देंगे, और ये सबसे बड़ा स्टेट होती है, समझ आ रही है। ये बरसात का पैटर्न है, 0 से 20 तक क्या है, शुष्क है, 20 से 40 का अर्ध शुष्क है, 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा का उपाद्र है, जिसमें पूरी आसपास का बोला जाता है, और 60 से 80 के लगभग का आर्द्र है, और फिर नीचे वाला जाता है जिसमें 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो सामान्यतः जलवायु को राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा जाता है, 5 भागों में बराबर नहीं होती है, यहाँ भी नहीं है, वर्षा कम ज्यादा है, टेंपरेचर अलग अलग है, वनस्पति अलग अलग है ना, और 5 भागों में आधार पर बांटा जाता है। वर्षा आवत मतलब वर्षा तो वही है, आवत आर्द्रता है वह वर्षा है, और तापमान है, ठीक है। तो आर्द्रता वर्षा तापमान के आधार पर वायुदाब नहीं होगा इधर में, ठीक है। और सामान्यतः 50 सेंटीमीटर समतल रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है, और हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 50 पूछता है 50 मारना, और चलिए 50 नहीं होते 40 मार देना है, ठीक है। अब पहला पढ़ते हैं शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु, जो कि कहां पड़ती है, सबसे ऊपर शुष्क है, बिल्कुल सूखा है, जड़ा है, तो पट्टी कौन सा होगा, कौन सा हो जाएगा, ठीक है। वर्षा कितनी होगी, 0 से 20 सेंटीमीटर में बताया, तो डायग्राम से हो जाता है, और बांटने में था 20 20 40 20 40 20 80 और 80 से ज्यादा, उससे कम हो गया, ठीक है। तापमान क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में 45 से 50 डिग्री जाता है, शीत ऋतु में 0 हो जाता है, 8 डिग्री तक होता है, ठीक है। इसके बाद वनस्पति क्या होगी, मरुस्थलीय मरुस्थान है ना, मरुभूमि है, मरुस्थल है, तो मरुस्थल कह सकते हैं। 0 डिग्री कहते हैं, 0 होता है वहां पे, कुछ नहीं होता है, 0 डिग्री वहां पे 0 होता है, लेकिन 0 डिग्री वनस्पति 0 के बराबर होती है, न के बराबर होती है, तो 0 वनस्पति कहते हैं, कंटीन्यू होती है, और सेवन रात यहाँ पे पाई जाती है, जो कि प्राचीन काल में पड़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद दैनिक और वार्षिक तापमान सर्वाधिक कहां पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो प्राचीन काल में बोलते पिछली क्लास, ठीक है, पिछली क्लास तो हमने पढ़ा था कि दैनिक तापमान कहां तक सर्वाधिक हो सकता है, और वार्षिक तापमान कहां तक सर्वाधिक हो सकता है, ये हमने पढ़ा था। अब दोनों का देखिए कि दैनिक और वार्षिक तापमान दोनों मिलाकर के कहां के सर्वाधिक होते हैं, तो वो जैसलमेर के होंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन सा ऊपर वाला जिसमें बाड़मेर लोधी बालू का दिखाए गंगानगर अनुगढ़ चूरू, जो प्रोग्राम चूरू का कुछ नीचे वाला अर्ध शुष्क में दिया जाता है, तो इस प्रकार से कंफ्यूजन नहीं होता, कंफ्यूजन नहीं होना है, ऑप्शन ही ऐसे देगा आपको। अब ऐसे तो पूछेगा नहीं कि चूरू निम्नलिखित में से किस तरह पूछना आता है, चूरू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश आता है, तो अब ये दोनों में देगा कि शुष्क में भी और अर्ध शुष्क में दोनों में देगा, क्या देगा, या तो शुष्क में देगा, अर्ध शुष्क में देगा, और बाकी तीन नीचे वाले देंगे, उपाद्र अति आर्द्र और आर्द्र। तो कितने पड़ेगा चूरू, तो अर्ध शुष्क शुष्क में देगा, दोनों ही देगा। तो ये कंफ्यूज करना, तो बॉर्डर वाले अब कहीं ना कहीं बॉर्डर होगी, वो लाइन 20 सेंटीमीटर वाली कहीं से गुजर जाएगी, तो पूरा जाना ऊपर है ना नीचे है, ये भाई हिमालय का जाना से वापस जाते हिमालय की तरफ आने नहीं, क्योंकि आप कहता हूं कि तापमान को, वर्षा को, जलवायु को, आर्द्रता को, इनको पास सीमा नहीं मान सकते मिट्टी को, ये लगभग अनुमान। और जनरली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि सामान्यता क्या हो सकता है, इसका संभावित उत्तर क्या हो सकता है, ऐसा पूछना पर संभावना नहीं लगाई जाती है, ठीक है, समझो। तो पूछा जा सकता है कि चूरू किस जलवायु प्रदेश में पड़ता है, तो शुष्क या अर्ध शुष्क, आर्द्र, उपाद्र, अति आर्द्र, तो 5 हो गए, तो लेकिन इनमें से शुष्क और अर्ध शुष्क में से एक क्वेश्चन देगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, तो इस प्रकार से एक में से मेरे क्वेश्चन निकल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिएगा आगे चलते हैं, ये मेरे काफी काम आएगा जब तुम प्रिंट करवाओगे, तुम्हारे आंखों के सामने होगा। अब देखिएगा अगर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश मतलब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये राजस्थान है, ये शुष्क था, अब यहाँ पे आ जाते हैं अर्ध शुष्क। तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा होगा, तो बीकानेर, जिसमें पढ़ाई जाएंगे, बीकानेर दो है ना, बीकानेर दो नीचे आने थोड़ा सा धीरे नीचे आएंगे पूरा, तो अर्ध शुष्क की तरफ आते हैं। तो बरसात क्या होगी, बीकानेर क्या आपको पता है कि पहला 20 तक था, 40 से तो 20 से 40 हो जाएगा, तो 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होगी, वो क्या होगा, अर्ध शुष्क होगा, ठीक है। अर्ध शुष्क वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, तापमान थोड़ा कम होता चला जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे तापमान बढ़ेगा, वायुदाब बढ़ेगा, है ना, ठीक है। तो तापमान क्या है, ग्रीष्म ऋतु में तो 36 से 42, उसी ऋतु में 10 इनको मत भेजना, है ना। ये एक अनुमान जो कि अपने डायग्राम से करिए इस प्रकार से, अनुमान के आधार पर इनमें से बाउंड से किसी में जाते हैं, इसलिए मैंने बताया कि क्लास में बार-बार डायग्राम लगाइए, इनको अच्छे से समझ लेना, है ना। तो अगर आपको इतना ध्यान रहा कि वर्षा 40 से कम होती चली जाती है, तापमान 40 से कम होता चला जाता है, तो वायुदाब बढ़ता चला जाता है, बस काम हो गया, हर एक क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। अब दोस्तों वनस्पति क्या है, स्टेपी तुल्य वनस्पति है। अब देखो एरिया कौन सा है, बाढ़ में आ जाएगा, बाढ़ में जिसमें राज्य में बाढ़ में किसी मावती है, थोड़ा है भाई, बालू का कांतों है, जालू है, जोधपुर है, जोधपुर है, पाली का नागौर है, रिवाना है, टीकरा है, चूरू है, जो है बीकानेर है, मानगढ़ है, नगर गुरुजी कैसे आ जाएगा, अरे अरावली की पार वाला आ जाएगा, जो शुष्क में नहीं है वो शुष्क में आ जाएगा। तो इस अरावली की जड़ में जो भी सारे के सारे क्या है, अर्ध शुष्क है, और ये हमने प्राचीन काल में भी पढ़ा था जब हम भौगोलिक प्रदेश पढ़े थे, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, अर्ध शुष्क में वनस्पति पूछता है कि किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो इससे तुल्य जलवायु पूछा जाता है।
याद रखना, बात चूहों वाली विधि कहलाती है। चूहे चूहे हैं, चूहे आपके पैर में कब आते पता नहीं चलेगा, तो चूहों से बचकर आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है ना। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, चूहों को पकड़ना नहीं है, मारना नहीं है, उनको पैर में रखना है, उनको जाल से पकड़ना नहीं है, कुछ करके जाल में डाल दो, जाल में नहीं डालना भाई, ना उनको मारना है, धोख देना है, क्योंकि वही देवी है, वही उसके बहाने देवी के वही रक्षक है, वही देवता है। तो देश नोक माता के जब हम जाते हैं तो धोख देते हैं, अर्ध सूक्ष्म में ना, आगे स्टेप करना, अर्ध सूक्ष्म में अगर किसी तुम्हारे पता चलेगा तो तुम इससे बड़ी लेकर आगे लोगे ना, आगे लोगे ना। तो देश नोक विकास माता के मंदिर में हम जाएंगे, विकास प्रतिनिधि दिखा चुका, तो चूहे इतने हैं कि आगे स्टेप आगे बढ़ेंगे, आगे ना पूरा नहीं बना तो पुरानी कंपोनेंट को ठीक है। तो वो है, तो देश नोक विकास प्रतिनिधि दिखा है, वहां जाके धोख देना है, तो धोख वनस्पति यहां पे जाके धोख के पेड़ पाए जाते हैं, धोख या ओक भी है, ओक के पेड़ भी है, उन चूहों को जाल में नहीं डालना है भाई, पाप नहीं करना है ना। रोगिड़ा तो होता है, सेवन है, और लावण के लागे बरगुटियो, लावण के लागे तू है ना, लावण के लागे बरगुटियो, लावण की सुगंध लहंगा होता है, उसका नीचे का किनारा होता है, सुलावण के जात में चाहिए ना। तो बस वही लावण को थोड़ा ऊपर लेना, फेस हो जाएंगे, ठीक है, दूसरा की दिख जाएगा आपको स्टेप बाय स्टेप है ना। तो लावण के लागे तो लावण है या धावण है, और सेवन जिसमें भी पाई जाती है, सेवन यहां पे पाई जाती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, पूरे के पूरे मत्स्य प्रदेश में, रेगिस्तान में, शुष्क प्रदेश में सेवन पाई जाती है, लेकिन जिसमें ज्यादा पाई जाती है, लेकिन यहां भी पाई जाती है, इसको मिलाई नहीं कर सकते। तो क्या करना है, अर्ध शुष्क में आजादी स्टेप के साथ देश नोक विकास माता के मंदिर में जाना है, और ऑटोमेटिक हमारी स्टेप आगे हो जाएगी। जब हम चूहों को बचते आगे बढ़ेंगे, धोख देंगे है ना, धोख देंगे, उन चूहों को जाल में नहीं पड़ेंगे, तो धोख हो खींच चला देंगे, खींच को खींच कर दिया है, रोगिड़ा तो लगभग पाया जाता है ना, सेवन पूरे रेगिस्तान में पाया जाता है, और धावण लावण, लावण जैसे शब्द धावण है ना, तो लावण के लागे बरगुटियो, लावण के लागे धोख है ना, फिर ध्यान रखिएगा लावण घाट कहां पाई जाती है, तो इस पूरे इलाके में शुष्क वाले में पाई जाती है। ठीक है, पूछे जाते हैं कि लावण घाट कहां पाई जाती है, दो केवल मुलाकात में पूछता है कि सागवान वाले झालावाड़ में, शीशम सवाई माधोपुर में, दो केवल कहां, सेवन घाट कहां, प्रकार के पूछता है ना। वो आज के बाद आपके करेंगे, और आज के बाद निकले निकले कोपेन परिवार और फांगे के बाद एक क्लास प्रॉपर इंची दूंगा, जिसमें पूरा सारी वनस्पति और किसी भी प्रकार का पेड़ सारी सूचना आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर बच्चे मंदिर बच्चे होते हैं, बेटा जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये है, तो ये हो गया अर्ध शुष्क प्रदेश जहां पे इस प्रकार की पाई जाती है वनस्पति। अब इसके बाद माता का चलते हैं, मतलब रावली और रावली की पाई जाती है। ठीक है, देखो हां, तो कप्तान है, जैसे उप मुख्यमंत्री कहां रहता है, जयपुर में, तो कप्तान उपाध्यक्ष कहां, उप मुख्यमंत्री जयपुर में, तो उपाध्यक्ष कहां, जयपुर के आसपास, तो जयपुर प्रतिनिधि जिला हो जाएगा, पूरा नहीं है, प्रतिनिधि जिला भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है, इसलिए याद करो उपाध्यक्ष क्या प्रदेश, तो प्रतिनिधि कौन सा हो जाएगा, जयपुर। ठीक है, तो अब दोस्तों देखिएगा, अब इससे वर्षा क्या होगी, तीसरा आ गया, तीसरा मतलब 20 या 60, तो 40 से लेकर 60 तक, ठीक है। तो वर्षा क्या हो जाएगी, 40 से लेकर 60 तक, तापमान क्या हो जाएगा, 28 गिर जाएगा, 34 30 में 12 खराब हो जाएगा, और दोस्तों देखिएगा संतो डालो उसमें भी था, उसमें भी था, लेकिन उस अरावली के प्रति मैंने देखा नमक डालो में, तो अरावली है, तो अरावली के तराई का जो क्षेत्र है वो इसमें भी आएगा, जिसमें वर्षा होती है, उपाध्याय है, ठीक है। तो शांतो है, जालूर है, सिरोही का उत्तरी भाग आ जाता है, पाली है, जावल है, अजमेर है, दूध मेरा वाला है, जयपुर है, जहां मैं रहता हूं, नीम का थाना है, कोटपुतली है, कीर्तन है, अलवर है, डीग है, लोटा है, केकड़ी है, दीवाड़ा है, राजसमंद है, नागौर और डीवाना का कुछ भाग है, मतलब ये वाला इलाका जो है ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, ऊपर आधे में आ जाएगा भाई साहब। अरावली का सिरोही का उत्तरी सभी आ जाता है ना, ये वाला भाग समझ आइए। तो उपाध्याय है, मतलब वो बढ़ती जा रही है, तो फिर जाएंगे तो बड़ी ये है। अब इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, वनस्पति कैसी होगी बताओ भाई, कॉमन सेंस लो। इसमें क्या हो जाएगी, वनस्पति कैसी हो जाएगी, मिश्रित पतझड़, मिश्रित पतझड़ मिक्स हो गया सब, गंगा से मानगढ़ से जालौर से बिहार से पंजाब से सारे राज्य जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो मिश्रित पतझड़ वनस्पति कहां की विशेषता है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की, और उप आर्द्र जलवायु प्रदेश ये वाला आ जाएगा, जिसमें वर्षा थोड़ी कम होती है, फिर थोड़ी ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये आ जाएगा उप आर्द्र में, ठीक है। पतझड़ वनस्पति है ना, और पतझड़ वनस्पति मिश्रित, मिश्रित का मतलब सब आंवला, सभी भाई राजस्थान है, सभी दिशाओं से मेरे आते हैं कि नहीं भाई, उप मुख्यमंत्री यहाँ पे है, नेता यहाँ है, विधानसभा यहाँ है ना, तो यहाँ पे सब आंवला, आंवला भी आंवला भी इसी में पाया जाता है। तो दोस्तों पतझड़ वनस्पति है, मिश्रित नीम है, आंवला है, आम है, ठीक है, खेरी है, और हरड़ और बहड़ है, हरड़ और बहड़ है, हरड़ और बहड़ के पौधे कहां पाए जाते हैं, तो हरड़, हरड़ का हरे और बहड़ का बहरा। हर आदमी बहरा नहीं होता, गूंगे को दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन हमारी विधानसभा में दिमाग की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी यहाँ पे बहरा नहीं है। हमारी विधानसभा जयपुर में ना, तो जयपुर में भगत सिंह के समय होता था कि बहरों को सुनाने के लिए, गूंगों को सुनाने के लिए दिमाग की आवश्यकता थी, लेकिन आज दिमाग की आवश्यकता नहीं है। हमारी विधानसभा में हर आदमी बहरा नहीं है। हरड़ और बहड़ के पेड़ कहां, जयपुर, उपाध्याय प्रतिनिधि जिला, ठीक है। ये हो गया, और कमला का आंवला और मिक्स हो जाएगा, मिश्रित भाई साहब, हर आदमी बहरा नहीं है, जो भी ज्यादा बोलेगा उसकी खेर है, खेर है ना, खेरी के वनस्पति पेड़ कहां पाए जाते हैं, जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये हो गया उपाध्याय, अरे समझ में, समझने का कुछ नहीं है, झारखंड का मारेंगे और समझ टेम्परेचर पे वर्षा पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, और ये जिले में करेंगे, जिनको में देना, बहुत पूछेगा, अब जैसे मिट्टी आएगी, अब जैसे मक्का पाई जाती है, मिट्टी कहां पाई जाती है ना, तो वो जिले होती तो एलिमेंट ऐसी कुछ नहीं में निकल जाते हैं, रटने मत बैठना, जाके कुछ निकल जाएंगे। अब दोस्तों आद्र जिला, उपाध्याय के बाद क्या है, आद्र आता है, ठीक है। जो आद्र का मतलब जयपुर छोड़ छोड़ के ये होगा, उपाध्याय मतलब बहुत ज्यादा की तरफ जैसे नीचे जाते हैं, बढ़ती चली जाती है, ये बात ना, इधर आगे बढ़ती चली जाएगी, तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये उपाध्याय देखो नीचे वाला वाला सिरोही जलवार और सपोर्ट वाला होगी, याद हो जाएगा। तो ये वाला क्षेत्र होगा, वो क्या होगा, आद्र जलवायु होगा। तो प्रतिनिधि क्या हो जाएगा, सवाई माधोपुर, ठीक है। आद्र क्या है, सवाई माधोपुर है। इसके बाद बोलता है यहाँ पे, तो 60 से हो जाएगा, और 80 से होगा, वो आद्र में आ जाएगा। तो वर्षा क्या हो जाएगी, 60 से सेंटीमीटर, टेम्परेचर 30 से 34 डिग्री में, और सर्दी में 14 डिग्री, और वनस्पति कैसी है, सघन वनस्पति, वर्षा फुल है। तो ये है आइडियल वर्षा। आद्र है ना, तो उपाध्याय है ना, अति आद्र है, ठीक है, अच्छी कंडीशन में है ना। एक तो होता है कि मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, एक दफर, एक होता है मीडियम हार्डवर्क। तो मीडियम है आद्र, आद्र है तो सघन है, मतलब ठीक है वनस्पति, सघन है, अच्छी खासी वनस्पति, ठीक है। सघन वनस्पति सवाई माधोपुर, सघन वनस्पति सवाई माधोपुर में, ठीक है। और क्या है, आद्र जलवायु है। और यहाँ पे क्या होता है, ये दोस्तों देखो कहां पे है, तो सवाई माधोपुर के आसपास पड़ेगा, भरतपुर है, धौलपुर है, डोली में वाला, अलवर से पार पड़ता है ना, जयपुर के पास पड़ता है, तो उसमें आ जाएगा उपकतान में, उपाध्याय में। लेकिन उसके बाद वाले वाले के नीचे जो जिले हैं वो कितना जाएंगे, आद्र में आ जाएंगे। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डोली, सवाई माधोपुर, टोक, गंगापुर सिटी, बूंदी, कोटा, भिवाड़ा, बूंदी, कोटा का ऊपरी हिस्सा ना, पूरा मतलब भिवाड़ा, तापरा, कोट, राजपुर, जयपुर, उनके कोटा ऊपरी हिस्सा ना, राजसमंद, तुंगड़, डूंगरपुर है, सिरोही का ऊपरी हिस्सा, सब कुछ भाग दोस्तों इस प्रकार से ना। तो एलिमेंट्स में से निकलते हैं, फिर सबसे नीचे हो जाएगा आद्र में। तो आद्र जलवायु क्या हो जाएगी, 60 से 80 सेंटीमीटर, ये वर्षा ध्यान रखना, प्रतिनिधि जिला ध्यान रखना, और कौन सी वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है वो ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। तो वनस्पति खत्म हो जाएगी। इसके बाद कुछ डायरेक्ट पूछ लेता है कि गूगल का पेड़ कहां पाया जाता है, खेरी बांस का किस्म का, तो सीधी सी बात है। देखो नीम, इमली, आम, बेरी तो जयपुर के आसपास है, ठीक है, ये तो कोई नॉर्मल है, तो इनका पेड़ लगभग मिल जाता है। अब दोस्तों खेरी बांस, खेरी का पेड़ कहां था, जयपुर में, यहाँ खेरी बांस वगैरह नीचे, और बाकी सबसे नीचे खेरी बांस का पेड़ है, कोई मान के चलना खेरी बांस का पेड़ शुष्क में नहीं है, बाकी आद्र में आपको खेरी बांस का पेड़ दिख जाएगा, क्लियर है। क्योंकि बांस का पेड़, बांस अगर नाम नहीं खेरी बांस, तो बांस का पेड़ पानी मांगता है, जैसे खेरी जाएगा केवल बांस बनेगा तो वो सबसे नीचे पाया जाएगा, ठीक है। बांस पानी मांगता है, पानी का है, आद्र में वही पानी है, शुष्क में क्या है, तो जहां आद्र है, उपाध्याय आद्र है, अति आद्र वहां पे खेरी बांस पाया जाएगा, क्लियर है। इसके बाद शीशम है, सहतूत है, अड़ूत है, गूगल है, कांच है या खच है, खास या जामुन का पेड़, ठीक है। तो ये शीशम है दोस्तों, गूगल है। पहले बात सवाई माधोपुर को जाना है, सभी घूमना चाहते हैं, नाम सुना होगा है ना, शेर देखने वहां पे दस्ता आता नहीं है तो गूगल कर लेना, ठीक है। गूगल से पता रहता है, हालांकि गूगल की मैं पढ़ा था कर्नाटक में, ऐसे मेरी गूगल की तकनीक गूगल मैप पे मुझे मिल होगी, तो कई बार गूगल घुमा भी देता है ना। एक यहाँ पे 10 मिनट पहले की खबर थी कि गूगल मैप पे जा रहे थे रोड से ना पूजा से, और आगे पूजा बनी हुई थी, पुलिस ने निकाल दी गाड़ी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, गूगल के भरोसे नहीं रहिए, इंसानी दिमाग से आगे टेक्नोलॉजी कभी नहीं निकल सकती है, बात है। कुछ लोग कहते हैं कि रोबोट आएगा तो रोजगार खत्म कर देगा, रोबोट हो कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंसान से आगे कभी नहीं निकल सकता ना, ठीक है। इंसान है खुदा का करिश्मा है, खुदा से ज्यादा क्या होगा, रोबोट तो इंसान ही तो बना है, रोबोट खुद से बन जाएगा। तो जिस चीज को इंसान ने बनाया है वो इंसान से आगे कैसे निकल सकती है, तो लोगों का भ्रम है, ठीक है। तो गूगल कर लेना, गूगल जाना है तो गूगल का पेड़ है, ठीक है। और आते टाइम ये तो भरतपुर जाओगे तो हमारे भरतपुर है ना, तो भरतपुर में सेवन सरसों नाम देते हैं ना, सरसों के ऊपर फूल है ना, तो शीशी में सहतूत और वो फूल से लेना भाई साहब ना, शीशम है ना, शीशी शीशी में आता है, शहर पेड़ पत्ती वाला शहर शीशी में होता है, तो शीशम है और सरसों के वहीं तो शहर मिलेगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र मतलब पानी खूब है और तगड़ा पानी है। तो देखते हैं। तो प्रतिनिधि जलवायु जलवायु में बंगाल की प्रवेश करती है, बरसात गिराती है, तो जलवायु अच्छा खासा बारिश होता है, जितनी बारिश 80 सेंटीमीटर से ज्यादा तो 80 120 सेंटीमीटर तक गिरा जाता है। ये बरसात होती है, तापमान गिर जाता है 40 से 30 तक है। वनस्पति सवाना तुल्य वनस्पति है, जलवायु 12 बांसवाड़ा प्रतापगढ़ सिरोही उदयपुर का बात। तो जो नीचे वाला राजस्थान है ये आ जाएगा पूरा अति आर्द्र में, ठीक है। ये बात है। सिस्टम वही बात है, देखो सीमा वाली बात है, सिस्टम ये आम ही है, लेकिन यहाँ की प्रमुख विशेषता जो है वो है सागवान। देखो अति आर्द्र है, अति का मतलब अति होगी बहुत ज्यादा बरसात हो गई, अति आर्द्र बहुत ज्यादा हो गई तो क्या होगा बेटा, सारी वन उग जाएंगे, सवाना सवाना सारी वन। और दोस्तों सारी वन में क्या आ जाएगा, सागवान सागवान सागवान, ये भी तो वन है, सागवान सारी वन सवाना सागवान सवाना सागवान सवाना सागवान सारी वन सागवान। तो ये नीचे की विशेषता ये है, आर्द्र है, आर्द्र से ज्यादा अति आर्द्र है, बहुत बारिश है, सारी ही वन उगे, अच्छी वन उगे, सवाना है, सवाना तुल्य अफ्रीका में पाई जाती है, सवाना तुल्य तो यहाँ भी पाई जाती है अपने। तो अच्छी बारिश है सवाना तुल्य और अच्छी बारिश में सागवान के पेड़ होते हैं। तो सागवान सवाना सागवान के सवाना सागवान सवाना सागवान प्रधान नीचे नीचे पाए जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सागवान कहाँ पाया जाता है या सवाना तुल्य वनस्पति किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। प्रतिनिधि जलवायु पूछ गया, ठीक है। इसके बाद से बात ये उसमें, ठीक है। और ये दोस्तों इसलिए कहा जाता है इनको सवाना तुल्य वनस्पति, देखिएगा ये देखिएगा जो स्टेपिक जलवायु, तो स्टेपिक जलवायु कहाँ पाई जाती है, ये यूरोप जो है, ये यूरोप जो है यहाँ पे स्टेपिक जलवायु पाई जाती है, यहाँ पे स्टेपिक जलवायु पाई जाती है। तो हमारा ऊपरी हिस्सा जो राजस्थान का शुष्क है यहाँ पे, तो ये इसको स्टेपिक में कर देते हैं। और यहाँ अफ्रीका में क्या करती है, सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है, सवाना तुल्य पाई जाती है। तो हमारा राजस्थान का निचला हिस्सा है, इसको सवाना से कंपेयर कर देते हैं। हालांकि कर्क रेखा और मकर रेखा पे जो है 23.5 डिग्री के लगभग ये सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। तो नीचे मकर रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है, ठीक है। तो कर्क रेखा जा रही है, ठीक है। तो ये नंबर इसलिए नीचे वाले को सवाना तुल्य, और ये मकर रेखा यहाँ से जा रही है, तो मकर रेखा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों दिन बाद बहुत पुराना लिया है ना, यहाँ पे सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। 23.5 डिग्री का जो होता है ना रेखा, वहाँ पे लगभग सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। तो कर्क रेखा हमारे यहाँ से गुजरी है, मकर रेखा यहाँ 30 डिग्री, यहाँ पे सवाना वनस्पति का है, उसी नाम पे हमारा नाम यहाँ पे सवाना पड़ गया। तो यूरोप के नाम पे स्टेपिक पड़ गया, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते थे, कितने प्रकार का जलवायु कितने भागों में बांटा जाता है, 5 भागों में, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र, 20, 40, 60, 80, 80 प्लस, ठीक है। उसके बाद किस आधार पर बांटा जाता है, तो वर्षा आवक, बस आर्द्रता, वर्षा और तय का तापमान आवक, ठीक है। वर्षा आवक और उसके बाद हमने उसका सारा वनस्पति कर लिया कि पहले में मरुभूमि है, 0.5 है, कंटीली है, सेवन घास पाई जाती है। फिर दूसरे है स्टेपिक जलवायु है, धूप देना है, देशों बिकारे प्रतिनिधि जिला है, धूप देना है ना, सेवन घास पाई जाती है, धूप दे दिया, लवण के लागे बरबूटे है ना, कीप करा दिया, कीप, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने वो किया है ना। और उसके बाद हमने उपाद्र में आ गए, तो उपाद्र में कैसे जलवायु हुई है ना, सारे अवला मिश्रित पद्धति है ना, मिश्रित पद्धति। और उसके बाद हमने आर्द्र में और उसके बाद अति आर्द्र में जो हम देख चुके हैं प्रतिनिधि जलवायु। तो इस प्रकार से हमारी क्लास की क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और कल की क्लास होगी अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, हर क्लास इंपॉर्टेंट होती है और इस प्रकार से पढ़ रहे हैं कि किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए आपका निकलना चाहिए ना।